भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दो भाई आपस में बोलते नहीं। मेरा आगरा में चतुर्मास था, संवत्सरी का प्रोग्राम हुआ, सब गले मिले, दो आदमी गले नहीं मिले। तुम मिच्छामी दुक्कड़म तो ऐसे करते हो जिससे दोस्ती है, जिससे लड़ाई उसकी तरफ तो देखते ही नहीं हो। ध्यान रखना, जिससे दोस्ती करना, जिससे दोस्त हैं पुराने चेहरा देख कर ये मेरा खास मिच्छामी दुक्कड़म उत्तम क्षमा। अरे पागल, किसे क्षमा कर रहा है? क्षमा उसे कर जिससे साल भर झगड़ा किया है तूने, क्षमा उसे कर जिससे अनबोला रहता है। तुम दोस्त देख करके क्षमा मांगा करते हो। मैंने देखा कि पूरे पंडाल में सब गले मिले, दो आदमी गले नहीं मिले। मैंने चतुर्मास के आयोजकों को बुलाया, मैंने कहा दो आदमी गले क्यों नहीं मिल रहे? सब मिल रहे। बोले महाराज वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा मैं मिलवाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे लाखों आए, कोई नहीं मिला। कितने साधु आए चले गए, ये दो गले नहीं। मैंने कहा पूरा आगरा गले मिल रहा है, ये दो भाई गले क्यों नहीं मिल रहे? बोले नहीं मिलेंगे महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये सगे भाई। देखो इंसानियत की दुर्दशा। ये सगे भाई हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, ये आपस में कभी मिले। वो दुर्भाग्य तो देखो उनका कि दोनों ही मेरे चेले, दोनों भाई मेरे लिए पे जान छिड़कने वाले। कार्यक्रम के बाद मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग आपस में गले क्यों नहीं मिले? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ हो सकता है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम आपस में बोल नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? सगे भाई। तो मैंने कहा बोल नहीं सकते? बोले नहीं, आप जो आदेश। मैंने कहा तुम मेरे भक्त हो? बोले पक्कर भक्त हो, जान दे दूंगा। अरे मैंने कहा मेरे देश को और पुलक सागर को जान देने वालों की जरूरत नहीं, देश के लिए जिंदा रहने वालों की जरूरत है। जान देना कौन सी बड़ी बात होती है? एक फंदा लगाओ 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। जान देना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन देना देश के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जिंदा लोग चाहिए, जिंदा 4 और मुर्दा 1000। 4 जिंदा बहुत है, ध्यान रखना है, आपको विचार करना है। इनका मरो मत। तो बोलिए आदेश करिए। मैंने कहा पर्युषण पर्व भी समाप्त हुए हैं, तुम लोगों ने 10-10 दिन के उपवास किए हैं, आहार छोड़ा है, पानी छोड़ा है। मैं समाज से आग्रह करूंगा, पर्युषण पर्व फिर आने वाला है। ये माताएं बहनें बड़ी तपस्या करती हैं जैन दर्शन में, 150 लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपवास में तुम लोग भूख सह लेते हो, प्यास सह लेते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं इस बार ऐसा पर्युषण करना कि भूख प्यास सहो या ना सहो, घर में किसी की 2 बात सहन कर लो। इससे बड़ा उपवास दुनिया में कोई दूसरा बात सहन नहीं होती। 2 बात किसी ने कह दी, बर्दाश्त से बाहर हो जाया करता है। भूख सहन करना ही उपवास नहीं, बातें सहन करना भी उपवास हुआ करते हैं। मान्यवर, हम लोग कितनी बातें सहते, इनका और हमारा एक ही रास्ता है। बस इनका काम जन कल्याण है और हमारा काम आत्म कल्याण है। रास्ते तो वही हैं। जैसे हम लोग पब्लिक में आ जाते हैं, प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है और पब्लिक लाइफ प्रारंभ हो जाया करती। राजा संत ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करते हैं। बहुत कुछ सुनने मिलता है, सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो। ध्यान रखिए, मैंने कहा एक काम करो, पर्युषण पर्व समाप्त हुआ है, तुम जाओ अपने भाई के पास। बोले सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तुझे मेरी, यदि सॉरी बोला तो फिर तो बोले सब कर सकता हूं, माफी नहीं मांगूंगा महाराज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना बेटा, मैं ऐसी बातें सिखाता भी नहीं हूं किसी को माफी मांगने की, क्योंकि माफी दुश्मन से थोड़ी, आजकल तो माफी दोस्तों से मांगी जाती है। मान्य। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा कुछ मत करना। बोले महाराज 10 साल हो गए, उस गली पे निकलना बंद कर दिया है हमने। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, द्रौपदी मुर्मू तुम्हें पद्मश्री का अवार्ड देने वाली है, इतना अच्छा काम किया तुमने। मैं अपील करूंगा कि मैडम से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दो जो भाई भाई से नहीं बोला करते। कितना बड़ा काम कर रहे हैं।
बोले महाराज कुछ भी हो, मैं माफी नहीं मांगू। मैंने कहा एक काम कर, तू जा अपने भाई से कहना, भाई 10 साल बहुत हो गए, एक बात याद रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है, बोलने का मन सामने वाले का भी होता है और हमारा भी होता है, लेकिन दुश्मनी इससी पलती रहती है कि पहले कौन बोले। इतनी सी बात पे हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। लोग कहते हैं जानवरों की पूंछ होती है, आदमी की भी बहुत बड़ी पूंछ होती है मेरे भाई, ध्यान रखना, पूंछ अटक जाती है। मैंने कहा जाके इतना ही बोलना कि भाई साहब कल तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। महाराज क्या बोल रहे हो? उनका भोजन करा दे यार। बोले मैं बोल दूंगा कि महाराज ने बोला है। अकड़ देखो आदमी की, मैं नहीं आया हूं, महाराज ने भेजा है। उनका बोल देना, जा तू जा तो पहुंच जा वहां। बोले ठीक है। घर गया। दूसरे दिन लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। छोटा भाई बड़ा पहुंचा, अखबार से सिर हटाया, ये क्या, ये रास्ता कैसे भटक गया? 10 साल हो गए, कभी हम शादी विवाह में भी नहीं जाते हैं। गया बड़ा भाई, जैसे ही बाजू में खड़ा हुआ, चेयर पर बैठा था, अखबार छूट गया, खड़ा हो गया। भैया कैसे आए? बोले महाराज ने भेजा है। आदमी की अकड़ नहीं जाती है, रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाता है। महाराज ने भेजा है, किस लिए? देख छोटे, तू आ नहीं आ, महाराज ने भेजा इसलिए आया हूं, कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। भोजन तुम्हारे घर में? बोले हाँ। आएगा? इतना सुनते ही खड़ा हो गया छोटा भाई, भाई के चरणों में गिर पड़ा। नो सॉरी, नो क्षमा, नो मिच्छामि दुक्कड़म। जैसे ही गिरा, बड़े भाई ने दोनों बाहुओं को पकड़ा और अपने अजान बाहुओं में भर लिया उस भाई को। जैसे ही भरा, दोनों की आंखों से झर झर अश्रुधारा बह गई। रोने लगे, इतने फूट फूट कर रोए कि 10 साल दुश्मनी रही एक बात पर कि पहले कौन बोले। बोले बोल छोटे, तू आएगा या नहीं आएगा? भैया मैं जरूर आऊंगा, बरसों से इंतजार कर रहा था। आज वो दिन याद आ रहा है कि लड़ते तो अपन बचपन में भी थे, झगड़ते थे, लेकिन 1 घंटे बाद फिर गले में हाथ डाल के घूमा करते थे। अरे ऐसे बड़े होने से तो बचपन ही बहुत अच्छा हुआ करता है। किस काम का ऐसा बड़कपन है जहां आदमी भाई भाई का दुश्मन है। बोले आएगा या नहीं आएगा? बोले भैया चिंता मत करो, आज की रात बड़ी बेचैनी से कटेगी, कल सुबह मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा, ध्यान रखिए। दूसरे दिन गया भोजन करने के लिए, भाभी ने बड़े प्यार से भोजन कराया। आंखों में आंसू छलक रहे हैं कि भाभी 10 साल बाद तुम्हारे हाथ का निवाला खाया है। 10 साल पहले मेरी माता मेरे पिता जीवित थे, आज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हाथ का निवाला खाकर जैसी मेरी माता अपने प्यार से मुझे भोजन करा रही है, ध्यान रखना। भोजन किया। छोटे ने कहा कि भैया कल का भोजन, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं बुलाया भाई, तुम तो तैयार ही हो भोजन में, ध्यान रखना, मेरे घर में भोजन करने आना। उसने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अब मैं महाराज के कहने से नहीं, अब दिल के कहने से तेरे घर भोजन करने आऊंगा। 10 साल की दुश्मनी प्रेम में बदल गई। मान्यवर आपसे निवेदन है, महिलाओं से मेरा खास कर निवेदन है, मातृशक्ति, तुम घर में, रसोई घर में अभी जाओगी ना, बहुत सारे डिब्बे रखे होंगे, मिर्च, मसाला, धनिया, क्या क्या रखते हो, गरम मसाला, ठंडा मसाला, काला मसाला, गोरा मसाला, बहुत सारे रखते हो ना। एक डिब्बा पुलक सागर का लेके जाना,
वो बिल्कुल खाली होना चाहिए और उस पर एक स्टिकर लगा देना प्रेम। और जब घर में भोजन बनाने बैठो ना तो मिर्च मसाले जितने भी डालो, एक भीतर के प्रेम का डिब्बा और उड़ेल दिया करो, ध्यान रखना। तो जो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, वो स्वाद प्रेम में हुआ करता है, वो स्वाद भीतर की भावनाओं में हुआ करता है, भीतर की पवित्रताओं में हुआ करता है। तुम्हें मालूम है, हम साधु संतों का बना हुआ उबला भोजन श्रावक प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करता है ना, तो 56 भोग उसे बेकार लगा करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो भोजन बनता है उसमें मिर्च मसाले होते हैं, और हमारे साधुओं का जो भोजन बनता है उसमें भीतर का प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखना, कौन कहता है कि मिर्च मसालों में स्वाद होता है? स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्यार में हुआ करता है। इसीलिए तो जो भोजन पत्नी बनाती है उसका स्वाद अलग होता है, और जो भोजन माँ बनाती है उसका स्वाद अलग हुआ करता है। माँ प्रेम उड़ेल देती है अपने जीवन का। आपसे निवेदन है, एक सूत्र दे रहा हूं कि घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो, एक साथ भाई बहन बैठकर भोजन करो, बहुत प्यार बढ़ता है। कभी अनुभव करना, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ जब मिलकर के खाता है ना, स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ करता है। घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो, और समाज में प्रेम रखना है तो सामूहिक भजन किया करो। ध्यान रखना, भोजन और भजन आदमी से आदमी को जोड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, रोज ना सही 8 दिन में एक बार एक थाली में भोजन करो। 8 दिन में ना कर सको 15 दिन में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। 15 दिन में ना कर सको, महीने में एक बार बैठ करके एक साथ भोजन करो। और महीने में ना कर सको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। काय को जी रहे फालतू के लिए जिंदगी अपनी। ध्यान रखिए, भोजन एक साथ करो, बड़ा प्यार मिलता है भोजन और भजन से। दुर्योधन हस्तिनापुर गया, दुर्योधन ने महल सजाया, नारायण श्री कृष्ण पधारने वाले। नारायण श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए संधि का प्रस्ताव लेकर। जैसे ही रथ पहुंचा हस्तिनापुर की बीथियों में, गुलाब जल से, चंदन से, सुगंधी से छिड़का गया। नारायण पधार रहे हैं, नारायण कृष्ण पधार रहे हैं, केशव पधार रहे हैं। जैसे गलियों से निकला, हजारों लोग हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। एक छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा दरवाजा खुलता है। वो कहती, मैं भी नारायण को देखूं, कृष्ण को। दौड़ी दौड़ी आंगन में आती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए निगाहें मिलती है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम का परमात्मा नारायण कृष्ण हुआ करते हैं। देखा, मुस्कुराए, आगे बढ़े। उस गरीब ने इतने ही कहा, क्या कभी नारायण कृष्ण मेरे घर पाहुना बनेंगे? सोच रही थी, चले गए आगे। प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, इतना बड़ा युद्ध मत करो, महाविनाश को आमंत्रण मत दो। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन को कुछ समझ में आता है क्या? दुर्बुद्धियों को लाख समझाओ, उनको कुछ समझ नहीं आया करता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, पांडवों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने को मैं तैयार नहीं हूं। नारायण कृष्ण ने कहा, मैं संधि का प्रस्ताव ले ठुकराता हूं इस प्रस्ताव को। मैं हस्तिनापुर में 1 इंच भी जगह मैं नारायण उनको नहीं दे सकता। नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन समझ लाओ, संभल जाओ। दुर्योधन ने कहा, कुछ भी कहो, छल मत करो मेरे साथ, छलिया। कृष्ण ने कहा, तो फिर एक बात याद रखो दुर्योधन, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में ही होगी। ध्यान रखना, एक बार समझाना अपना फर्ज है, नहीं है तो फिर आओ मैदान में। ध्यान रखिए, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे अब हम। कृष्ण लौटे। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, भोजन तो करो महल में। बोले नहीं, आज नहीं, आज महल में भोजन नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी बात स्वीकार नहीं की, आप नाराज हो गए, आप भोजन नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा, देखो वो राजनीति की बात थी,
भोजन करना आत्मीयता की बात है। लेकिन आज मेरा दुर्योधन निमंत्रण कहीं और हो चुका है। लौट कर आए, बैठे रथ पर, पीतांबर मोर मुकुट धारण किए, बंसीधर बंसी लेकर चले आ रहे। जैसे ही पहुंचे उस झोपड़ी में खटखटाया दरवाजा, दरवाजा खोलो। उसने कहा कौन है? अभी मेरे पति घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। अरे खोलो तो। बोले तुम कौन हो? बोले दरवाजा खोलो फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। उसने कहा देखो मुझे क्षमा करो, आप जो भी हो, हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि काकी देख कौन आया है। कौन है? भूखा हूं, बहुत भूख लगी है काकी। जैसे ही भूखा शब्द सुना ना, तो हमारे भारत के वो लोग कि दरवाजे पर कोई भूखा खड़ा है तो मर्यादाएं भी लांघना पड़े तो हम भोजन दे दिया करते हैं। ध्यान रखना, पहले के लोग कैसे थे कि जब भोजन करते थे तो सोचते थे कि कोई आवे तो हम खावे। और आज के लोग सोचते हैं, हम तो मोनो एक्टिंग भी समझ जाते हो। ध्यान रखना, ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना, पहले के लोग अलग थे, मनुहार से खिलाते थे, प्रेम से खिलाया करते थे। जैसे ही दरवाजा खोला, विदुरानी ने अबाक रह गई, स्तब्ध रह गई, सजल नयन हो गए, मोर मुकुट धारण किए, नारायण श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए, दरवाजे पर खड़े। जिसके दरवाजे पर नारायण कृष्ण पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पे संत पाहुना बन करके पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पर भगवान पहुंच जाए, शब्द रुंध गए, कंठ रुंध गया। देख रही है, एक ख्वाब ही तो देखा था कि कभी पाहुना बनकर आएंगे। पुकार पहुंच गई कृष्ण तक। जैसे ही पुकार पहुंची, नारायण ने कहा कि काकी भीतर आने का नहीं कहोगी? बोले आओ। शब्द ही खत्म हो गए। प्रेम प्रगाढ़ होता है ना तो शब्द खत्म हो जाते हैं। आओ बैठो, आओ। खटिया बिछाई, खाट बिछाई, कृष्ण को बिठाया। काकी बहुत भूख लगी है। को शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। क्या हुआ काकी? भूख लगी, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। अब क्या करे? आज तो चूल्हे में कुछ है ही नहीं, हंडी में कुछ है ही नहीं। क्या बनाए, क्या खिलाए? गरीबी के दिन हैं। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो। बोले चावल पक रहा है। कृष्ण जिद कर रहे, अभी लाओ। आओ, देखा ना ताओ पीछे गई, एक केले की बोर तोड़ करके ले आई। जैसे ही लेकर आई, डाली, खाओ कृष्ण खाओ। क्या कर रही है? केले खिलाती हूं जब तक चावल पक रहा है। खिलाते जा रही, खिलाते जा रही। कृष्ण खाए जा रहे, खाए जा रहे। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा आज मेरे घर में रोशनी कैसे है, आज मेरे घर में प्रकाश कैसे है, आज मेरे घर में कौन सा सूरज उगा है। मेरे घर में इतना प्रकाश। ध्यान रखना, जहां जाता है उजाले छोड़ जाता है। खुदा जहां से निकल जाए वहां पर अपनी यादें छोड़ जाता है। ध्यान रखिए। जैसे ही पहुंचे, देखते क्या है कि विदुरानी बावली केले के छील रही है। छिलके छिलके कृष्ण को देती है। केले केले फेंकती जा रही, फेंकती जा रही। और कृष्ण भी छिलके छिलके खाए जा रहे। विदुर ने कहा पागल हो गई, क्या कर रही है तू बावली? छिलके फेंक, केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। एक केला छीला विदुर जी ने, कहा नारायण इसे ग्रहण करो। जैसे ही नारायण ने ग्रहण किया, कंठ में फंस गया। नारायण ने थूक दिया। कृष्ण विदुर ने कहा क्या गलती हुई महाराज, ये बताओ, ये केला क्यों थूक दिया? नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर जी काका, अरे जो स्वाद भक्ति के केले में आ रहा था वो तेरे ज्ञान के केले में प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना ही कहूंगा, प्रेम बहुत बड़ा जीवन का मंत्र है। प्रेम से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जाति पाति से भी बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से भी बड़ा कर्म है, कर्म कांड से भी बड़ा मर्म है। मगर सबसे बड़ा यहां यदि कोई है तो इंसान, यहां सबसे बड़ा कोई है, छोटा इंसान है। अगर यह प्यार से जिए तो धरती स्वर्ग समान